साल 2040। धरती पर सबसे कीमती चीज अब सोना नहीं, पानी था। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि नदियां सूख गई थीं, तालाब मिट्टी बन चुके थे और लोग सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए लड़ रहे थे। कहते हैं, इंसान किसी चीज की असली कीमत तब समझता है जब वो खत्म होने लगती है। भारत के एक छोटे से गांव में रहता था 12 साल का आरव। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो पानी की तलाश में निकल पड़ता था। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर शरीर को पानी नहीं मिला तो हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन गांव में पानी था ही कहाँ। सरकारी टैंकर आता जरूर था, पर गांव के ताकतवर लोग बड़े बड़े ड्रम भर लेते थे। गरीबों के हिस्से में बचती थी सिर्फ कुछ बूंदें। आरव रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाता ताकि उसकी माँ जिंदा रह सके। उस गांव में एक आदमी था, ठाकुर वीर सिंह। उसने गांव के पुराने कुएं पर कब्जा कर लिया था। अब पानी इंसानों की जरूरत नहीं, उसका बिजनेस बन चुका था। 20 लीटर पानी, 500 रुपये। गरीब लोग मजबूर थे। कुछ लोग अपने गहने बेच रहे थे तो कुछ खाने का राशन। एक दिन आरव अपनी मां के लिए पानी लेने पहुंचा, लेकिन उसकी जेब खाली थी। आरव हाथ जोड़कर बोला, मेरी मां बहुत बीमार है, थोड़ा पानी दे दीजिए। लेकिन ठाकुर ने उसे धक्का देकर भगा दिया। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि प्यास सिर्फ शरीर को नहीं, इंसानियत को भी मार देती है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। घर के एक पुराने कोने में उसे अपनी दादी की पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी हुई, पीले पड़े पन्ने। आरव धीरे धीरे उसे पढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक नक्शे पर पड़ी। डायरी में लिखा था, गांव के पहाड़ों के पीछे एक मीठे पानी का स्रोत छिपा है, लेकिन लोगों के लालच ने उसे भुला दिया। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे लगा, शायद यही पानी उसकी मां को बचा सकता है। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरव अकेला पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। गर्मी इतनी भयानक थी कि रास्ते की मिट्टी भी जल रही थी। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी जमीन और गर्म हवाएं। चलते चलते आरव की हालत खराब होने लगी। उसके पैर कांप रहे थे, गला सूख चुका था, लेकिन उसे अपनी मां का चेहरा याद था और वही उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। कई घंटों की तलाश के बाद अचानक आरव को पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए चट्टानों तक पहुंचा। उसने पत्थर हटाए और तभी अंदर से साफ पानी बहने लगा, इतना साफ जैसे जिंदगी खुद वापस लौट आई हो। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस सूखी दुनिया में अभी भी उम्मीद बाकी थी। लेकिन तभी ठाकुर वीर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। वो उस पानी पर भी कब्जा करना चाहता था। तभी अचानक ठाकुर का छोटा बेटा तेज गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। सब घबरा गए, किसी के पास पानी नहीं था। ठाकुर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया और तभी आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी बोतल ठाकुर के बेटे की तरफ बढ़ाई और कहा, पानी किसी एक इंसान का नहीं होता, ये सबकी जिंदगी है। आरव ने आखिरी बचा पानी उस बच्चे को पिला दिया। उस पल ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ठाकुर ने गांव वालों से माफी मांगी। कुएं का पानी सबके लिए खोल दिया गया। पूरा गांव मिलकर तालाब बनाने लगा। लोगों ने पेड़ लगाए, बारिश का पानी बचाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा होने लगा और आरव, वो छोटा सा बच्चा, सबको पानी की असली कीमत सिखा गया। क्योंकि जब आखिरी बूंद खत्म होगी, तब इंसान समझेगा कि पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जिंदगी है। पानी बचाइए, क्योंकि अगली जंग पानी के लिए होगी।